गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान में पार्ट 2 इसका टॉपिक चल रहा है अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार बहुत ही आवश्यक रूप में दिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि इन्हें व्यवहार रूप में लागू किया जाए और इनका हनन होने पर इनके हनन की रोकथाम की जा सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर मौलिक अधिकारों के हनन होने पर जो आदेश जारी किए जाते हैं उसे रिट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार प्रचार, उत्प्रेषण लेख। तो बच्चों सबसे पहले अपन जानेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम अपने आसपास में देखते हैं कई बार कि पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जो हमारी नज़र में निर्दोष है, वास्तव में उसने कोई अपराध नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय बंदी व्यक्ति को न्यायालय के सम्मुख पेश करने के लिए कहते हैं और फिर जांच की जाती है कि व्यक्ति को बंदी बनाने का तरीका वैध है या अवैध। अगर व्यक्ति को बंदी अवैध तरीके से बनाया गया, बिना कानूनी प्रक्रिया के बनाया गया है, तो न्यायालय उसे मुक्त करने का आदेश देता है। अब दूसरी याचिका है परमादेश। सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है जो कि अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है, इससे दूसरे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को परमादेश के द्वारा अपने कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है। तीसरी रीत है निषेध आदेश। निचली अदालतों के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के मुकदमे की सुनवाई करने पर जो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा निषेध आदेश दिया जाता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण नहीं करे, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाए, उसे निषेध आज्ञा दी जाती है, उसे रोका जाता है। फिर है अधिकार प्रच्छा। ये उस अधिकारी को आदेश दिया जाता है जो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उस पद पर कार्य कर रहा है जिस पद पर उसका अधिकार नहीं है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर। तो ऐसी स्थिति में उससे ये पूछा जाता है कि वह किस अधिकार से ऐसा कार्य कर रहा है, जबकि उस पद पर उसे कार्य करने का अधिकार नहीं है, उसे कार्य करने से रोका जाता है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर। पांचवा जो आदेश प्रादेश या रिट है वह है उत्प्रेषण लेख। इसमें निचली अदालतों को अपने कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण करने पर सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के द्वारा जो मुकदमा चल रहा होता है वो जो ऊपर वाली अदालत है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, वहां पर भेज दिया जाता है, जिसे उत्प्रेषण याचिका कहा जाता है। अनुच्छेद 32 संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसकी रोकथाम से संबंधित याचिका हम अनुच्छेद 32 के तहत लगा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, परमादेश, निषेध लेख, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण लेख। थैंक यू।